देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, सुबह का टाइम है जो कि ठंड बहुत ज़्यादा है और सारे हाल कोहरा भी पड़ रखा है। देख ही रहे होंगे आप, दूर का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत तेज ठंड पड़ गई हमारे यहाँ, क्योंकि बारिश हुई थी तो इस कारण और ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो ये बाहर का नज़ारा है दोस्तों, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जो कि मुझे अभी यहाँ पे झाड़ू लगानी है। मशीन के पास पूरा कचरा पड़ा हुआ है और ठंड जो बताई जाए तो बहुत जोरा की है। और ये यहाँ पे पर रखे घुसा में कुत्ते, ये रहे वो वहाँ पे पिल्ली। और आज इस दीवार का नंबर है जो कि थोड़ा पानी के कारण, बारिश के कारण थोड़ा गीली हो गई थी, तो आज इसी को रखेंगे। थोड़ा मिट्टी भी हमने फुला के वहाँ पे छोड़ रखी है। आप यार बाहर बनने, ठंड है अभी इतनी रहा। यहाँ पे ये लोग, ये रहे दोनों के दोनों जो कि लेट रखे। ये फोन चला रही है, ये यहाँ पे लेट रखी है। उठ बैठो, सवेरा हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों दूध लेने। ये रखा जो कि लोटा। दूर का तो आप लोगों को दिख ही नहीं पाएगा क्योंकि कोहरा इतनी तेज है, ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। राम राम चाचा। राम राम। गोबर आया आगो का। तो आ गए हैं ये यहाँ पे दूध लेने। राम राम भैया। लिया कोनो पता ले जहाँ दाद है, जहाँ से है कि ये दोपहर के दे दियो हम आउट में। जब भाई तो गड़ाई है, सो गड़ाई में तो मैं दे रहा हूँ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करी थी आस्था के पापा ने ही, और फिर मैंने वहां से ओपनिंग नहीं करी। मैंने कहा जब उन्होंने अपने मन से वीडियो बनाई है और इसलिए मैंने ओपनिंग नहीं करी। तो आप सभी को राम राम, राधे राधे, नमस्ते। और बस ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही। पता नहीं क्यों, फरवरी का महीना चल रहा है। मैं इस समय भी यही कह रही थी कि फरवरी के महीने में भी इतना घना कोहरा छा गया है हमारे यहाँ। थोड़ी देर पहले कहीं गुम नहीं था, लेकिन साले बैठे रहेंगे तो हकती भी रहेंगे। तो दोस्तों क्योंकि आसपास यहाँ पे लोग नहीं है ना, इसलिए आपको रोड थोड़ा गंदा सा दिखता होगा। वहाँ का थोड़ा साफ दिखता था, और यहाँ पे जब लोग ही नहीं है तो कोई जो सफाई वाला आता भी है वो साफ नहीं करता, और इसके कारण ना गंदा सा रहता है। लेकिन मेन रोड पे जब हमारा घर है तो कमेंट भी आया था कि घर आगे चल के बन जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है। कई लोग मतलब सोच रहे हैं कि हम भी बनाए, हम भी बनाए। अब जैसे कि हम लोग आ गए मतलब बाहर की साइड पे, गांव के बाहर की तरफ, तो और लोगों का भी सोचना यही है कि हाँ उन लोग भी अपना अपना घर यहाँ पे बनाए, क्योंकि रोड के किनारे है मेन, इतना अंदर में नहीं है। जैसे जैसे घर बनते जाएंगे तो साफ सुथरा खुद ब खुद होते जाएगा। अभी तो भाई हम अकेले रह रहे हैं तो हम कितना कर सकते हैं, और जितना हमसे हो पाए उतना तो देखिए सुबह सुबह रोज डेली झाड़ू लगा
देते हैं अपने दरवाजे के बाहर, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक सफाई कर देते हैं। और दोस्तों अब आ गए थे अंदर, तो गाय को बांधनी है अभी बाहर, तो वहाँ पे सफाई कर देते। कल शाम को सफाई नहीं हुई थी, तो वहाँ गोबर ओबर पड़ा था, तो मैं उठा के फेंकने लगी हूँ। उसकी मदद से, कचरा उठाने वाले की मदद से फेंक रही हूँ। आस्था के पापा गुस्सा हो गए थे कि तू ऐसे फेंक रही है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा वैसा। और फिर मुझे सफाई करने नहीं दी थी, उन्होंने खुद ही झाड़ू वहाँ पे लगा ली थी, सफाई कर ली थी। और मैं अब आ गई हूँ आंगन, पूरे आंगन की सफाई करने। और अब गाय को भी बाहर निकाल के बांध देंगे। तो दोस्तों कल ये भी कमेंट आया था कि आपको शर्म नहीं आती और आप अपने पति से काम करवाती हैं। तो आजकल भाई देखिए सब बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद कल हम लोग गोबर के जो कंडे बना रहे थे उसके लिए, तो हम दोनों ही बना रहे थे ना। और यहाँ पे अधिकतर लोग बना लेते हैं, आदमी यहाँ पे कंडे बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये गांव इस चीज़ों में तो इतना पिछड़ा नहीं है कि नहीं ये काम औरत ही करेगी तो करेगी, आदमी कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आदमी अगर चाहे, जैसे कि अब इनका मन था इन्होंने बना दिया, अगर जैसे ये खुद ही मुझसे बोलते कि भाई उनसे नहीं होना और वो मेरे को ही करना है, तू औरत है और तू ही कर। तो हाँ, मुझे अकेले ही सारे काम करने होते, लेकिन जब साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ में शर्म कैसी? मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी भी इतनी पिछड़ी बातों को लेकर औरत ही करे, पति पति काम कर रहा है तो औरत को शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं आती शर्म। हाँ दोस्तों, साफ-साफ बात है, मुझे नहीं आती शर्म। और क्योंकि देखिए सास का जो रोल होना चाहिए वो यही होता कि मैं बहू हूँ तो मैं घर का काम करती और वो बाहर का करती। अब जब हमें नहीं साथ और सपोर्ट मिला है, तो मैं कहाँ तक अकेले सारी ही चीज़ों को सँभालूँ। मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ। और फिर ये उन्हें भी दिखता है ना, आस्था के पापा को भी दिखता है कि भाई वो कहाँ तक करेगी। तो बस इसलिए हम दोनों मिलके काम करते हैं। और हमारे बीच वाकई में ऐसा नहीं है कि ये काम, आस्था के पापा कभी सुबह उन्होंने आज झाड़ू लगाने में भी मेरी मदद कर दी थी। मैंने वो फुटेज में नहीं दिखाया, वरना आप फिर कहते कि पति से झाड़ू लगवा रही है। तो आस्था के पापा भाई झाड़ू लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत मैंने बताई थी डाउन है, तबीयत तो डाउन है, लेकिन वो करवा देते हैं मेरा काम। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करवाते। और मुझे मुझे फिर नहीं आती शर्म। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कर देती हूँ दोस्तों, और जितना नहीं हो पाता वो उतना वो कर देते हैं। तो अब आ गई थी दोस्तों कमरे में, और आज सोच लिया था कि सुबह ही सुबह पूरे घर की सफाई करनी है। तो बाहर की पूरी सफाई होने के बाद अब आई कमरे में, और यहाँ पे कपड़े वहाँ टंगे थे उस लकड़ी के ऊपर ना, मतलब आसानी होती है कि लो धड़ से वहाँ टांग दिया है। तो सारे कपड़े मैंने हटा दी क्योंकि वो रोशनी छेक लेता है, बल्ब वहीं पे लग रखा है। सारे कपड़े हटा दिए मैंने वहाँ से, बिस्तर वगैरह साफ करने लगी हूँ। आस्था स्कूल के लिए खुद ही तैयार हो रही है, और बाल खुले हैं उसके, चुटिया मुझे करनी है उसकी। पहले मैं पूरे घर की सफाई कर दूँ क्योंकि अभी टाइम भी है उसे स्कूल जाने में। तो मैंने कहा तुम थोड़ा रुक जाओ, घर की पहले मैं सफाई कर दूँ, उसके बाद तुम्हारी बाल की चोटी भी बना दूँगी। तो यहाँ पे बस पूरे कमरे में झाड़ू लग गई है, कचरा उठा के बाहर की तरफ फेंक दूँगी। उसके बाद आस्था की चोटी करूँगी।
तो दोस्तों अब मैं बनाने लगी थी, रात में गूँथा हुआ आटा बचा हुआ था, तो उसी के नाश्ता के लिए मैं बना दे रही हूँ सुबह पराठे लंच में ले जाने के लिए, क्योंकि 3 बजे तक का स्कूल होता है, 12 बजे उन्हें खाना मिलता है। तो अभी जो पराठे बना के दूँगी वो स्कूल में जाते ही 10 बजे तक खा लेंगे, क्यों बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है 12 बजे का। तो इसलिए पराठे बना के सुबह देना ही पड़ता है। और बहुत 3 बजे बच्चे जब आते हैं तो बिल्कुल वो हो जाते हैं, वरना नाश्ता कभी-कभी तो जब नहीं बना के देती हूँ तो बीच में ही घर आ जाती है और खा के चली जाती है। तो इसीलिए रात में आटा भी मैंने ज़्यादा गूँथ लिया था, इसीलिए कि उसे सुबह पराठे बनाने होते हैं, तो अभी बस उसको पराठे खिला दूँगी। और आस्था के पापा अगर खाएँगे तो वो भी खा लेंगे पराठे, उनके लिए भी बना दूँगी। तो दोस्तों घर के कुछ काम निपटाने के बाद अब आ गए थे देखिए गोंदा बनाने, क्योंकि दीवार भी रखनी है। 2 दिन से तो बारिश हुई थी, तो हमने ये सब काम छोड़ दिया था, दीवार भी भीग गई थी। और मतलब कि नुकसान ही हो जाता है जब बारिश हो जाती है, तो कुछ भी चीज़ बाहर बाहर अगर रखा रहता है वो भी गीला हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और आस्था के पापा दोनों ही मिलके पहले गोंदे बना रहे थे, और अब मैं गोंदे बना रही हूँ और आस्था के पापा अब दीवार रखना स्टार्ट करेंगे। मतलब अब हमें भी जल्दी-जल्दी का काम लग रहा है कि जल्दी-जल्दी से हमारा काम स्टार्ट हो और ख़त्म हो, वरना फिर खेती का काम आ जाएगा तो आस्था के पापा उसमें उलझ जाएँगे और ये जो काम है यहीं पे रुक जाएगा। तो बस ये निपटाना है, उसके बाद तुरंत खेती के काम में लग जाएँगे। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों छोटे-छोटे टुकड़े रखे थे ईंटों के, तो वही यहाँ पे पहले सजा दे रहे हैं, जिससे और जल्दी दीवार उठेगी। और इससे सजाने से मतलब ये होगा कि मजबूती भी थोड़ी-सी रहेगी, मिट्टी अगर गिर भी जाएगी बारिश से तो वहाँ पे अगर ईंट रहेगी वो नहीं गिर पाएगी। तो अभी दोस्तों हमारे पास यही है, मिट्टी से ही हमें घर बनाना पड़ रहा है। आगे आप सभी जितना सपोर्ट प्यार करेंगे, तो उस हिसाब से जो अगली दीवार है वो हम सोचेंगे कि मिट्टी से ना उठा के ईंट से ही उठाएँ। तो बस आपके प्यार और साथ की जब ज़रूरत है, आप अपना साथ इसी तरीके से बरकरार रखिए। मैं तो थोड़ा-सा बोलने में भी ना उलझ जा रही हूँ। तो दोस्तों गोंदे सारे बन गए थे, अब आस्था के पापा वहाँ से ही ला के गोंदे दीवार पे रख रहे हैं। और जब दीवार उठ जाएगी तो ये साड़ी भी हम हटा देंगे। ये भी कमेंट आया था कि कम से कम साड़ी हटा दीजिए। तो जब तक अभी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ, आज सुबह का ही आपने मौसम देखा ही, तो गाय बाहर रहती है और हम अगर साड़ी हटा देंगे तो गाय को रात में ठंड लगेगी, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले हम दीवार उठा दें उसके बाद साड़ी हटाएंगे। अब देखिए इतनी दूर दीवार हो गई है, आधी और बची है। आधी और कंप्लीट करने के बाद हम साड़ी हटा देंगे यहाँ से, और फिर अच्छा भी लगने लगेगा, सुंदर सा भी दिखने लगेगा और साड़ी भी हट जाएगी। और दोस्तों आस्था के पापा देखिए यहाँ की तरफ से इतनी ही दीवार उठा रहे हैं, क्योंकि उस तरफ से बाकी खिड़की आएगी, और खिड़की हम ज़्यादा बड़ी रखेंगे ताकि रोशनी कमरे में ज़्यादा रहे, क्योंकि आप अंदर वाला कमरा देख ही रहे होंगे, अंधेरी गुफा है उसमें, दिन में भी ना एकदम लगता है कि घंघोर रात हो रखी हो बिल्कुल, और अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जब तक लाइट रहती है तब तक तो ठीक है, लाइट जाने के बाद टॉर्च जला के रखना पड़ता है, जब जाके कुछ दिखता है उस कमरे में।
इसी कारण से ना खिड़की इसमें बड़ी रख रहे हैं, जाली आगे चल के लगवा देंगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो जाली लग। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, मैंने बना ली है चाय। और दोस्तों ये पुरानी वाली छन्नी है, नई वाली छन्नी मिल नहीं रही थी, तो मैंने इस पुरानी वाली छन्नी में से ही चाय छान दी। थोड़ी सी खराब हो गई है ये वाली छन्नी, बाहर ही पीऊंगी, इसमें धूप है। धूप चली गई क्या? आजा बैठ ले, नहीं बैठे? हाँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है धूप थोड़ी सी, यहाँ पे तो यहीं पे कटोली हमारी बिछ रखी है, तो यहीं पे चाय पी लेंगे। ये रख दी है मैंने इधर चाय। तो दोस्तों कल कमेंट आया था कि आपका घर ना वैसे ही कंडा वगैरह हर जगह दिखता रहता है और अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों अभी थोड़ा समय तो लगेगा सब सही करने में। अभी हमने जो एक काम स्टार्ट कर दिया है, पहले इसी का एंड हो जाए, उसके बाद हम दूसरी जगह नंबर लगाएं। ये काम करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 15 20 दिन के अंदर ही खेती का सामान जो आ जाएगा, तो अगर जैसे कि गेहूँ वगैरह ही हुआ तो कम से कम हम रख तो सकते हैं ना। और फिर जाके उधर का काम हम स्टार्ट कर देंगे, जो जहाँ पे कंडे भूसा वगैरह आप सभी देखते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं दिखेंगे, वहाँ पे भी किया जाएगा इंतजाम। लेकिन अभी सोचिए हमें आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और इतना काम हमने कर दिया है, लेकिन अब धीरे ही धीरे सारी चीज़ें हो पाएगी, इकट्ठी नहीं हो पाएगी।